पांगी घाटी में बर्फबारी से प्रभावित जनजीवन को सामान्य करने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास जारी है। क्योंकि बर्फ ज्यादा होने से मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, चाहे सड़क की बात हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर हो बिजली और पेयजल आपूर्ति की बात। सरकार और प्रशासन की ओर से सभी तरह की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जा रहा है ताकि पांगी घाटी की जनता के जनजीवन को सामान्य बनाया जा सके। इसकी जानकारी मीडिया से उपायुक्त चंबा मुकेश रैपसवाल ने सोमवार को साझा की। जो हमारी पिछले हफ्ते बर्फबारी हुई थी उसमें पांगी घाटी में लगभग 3 से 5 फीट के बीच में बर्फ़ गिरी, जिसके कारण सभी मुख्य मार्ग जो हैं वो अवरुद्ध हो गए थे। स्थिति को देखते हुए जब भी किसी पेशेंट को एयरलिफ्टिंग की आवश्यकता पड़ी है तो उसके लिए हिमाचल सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर सुविधा प्रोवाइड करी गई है। अभी तक लगभग 5 पेशेंट्स हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है साच हेलीपैड से और किलाड़ हेलीपैड से, और अब उनका जो उपचार है वो कुल्लू में करवाया जा रहा है। इसी के साथ कुमार पंचायत के अंदर लैंड एवलांच आने के कारण लगभग 10 से 15 परिवार अफेक्टेड थे। उनको एयरफोर्स की मदद से, एसडीएमए की मदद से लगभग 1000 केजी की जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई गई थी एंड अभी वहाँ पे जो वस्तु स्थिति है वो सामान्य है। इसी के साथ में जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, चाहे वो सीबीएसई के बोर्ड हों, चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश के बोर्ड हों, उनके क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो शुरू के जो 2 पेपर्स हैं वो पोस्टपोन करने पड़े थे क्योंकि मौसम ख़राब होने के कारण फ़्लाइट नहीं हो पाई थी। परंतु अब जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो पुनः हेलीकॉप्टर के माध्यम से किलाड़ पहुंचाए जा चुके हैं और उसके आगे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे सड़कें अवरुद्ध होने के कारण और लिमिटेड कनेक्टिविटी होने के कारण पैदल माध्यम से जो है वो स्कूलों तक पहुँचाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो प्रयास हैं स्थिति को नॉर्मल करने के वो पूर्ण रूप से चले हैं। बीआरओ जो है वो रोड क्लियर कर रहा है जो हमारा मेन रोड है, एंड उसी के साथ जो हमारे लिंक रोड्स हैं वो पीडब्ल्यूडी एंड स्पेशली क्योंकि कई एरियाज़ के अंदर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है तो जो हमारे पीडब्ल्यूडी के बेलदार हैं, जो हमारे लोकल पंचायत के स्थानीय निवासी हैं, उनके साथ मिलकर मैनुअली एटलीस्ट पैदल पगडंडी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो एटलीस्ट हेलीपैड तक उस व्यक्ति को जो है हम लोग पहुंचा सकें। बाकी अगर मौसम साथ देता है तो एफर्ट्स विल बी मेड कि अगले 1-2 दिन के अंदर जो स्थिति है वो वहाँ पे सामान्य हम कर सकें। इशू जो इस बार हुआ है कि बर्फ़ क्योंकि लेट हुई है तो एवलांचेस जो है वो थोड़े संख्या में ज़्यादा हैं। यूजुअली जो नवंबर दिसंबर की हमारी बर्फ़ रहती है वो इतनी नाजुक नहीं होती है, अपनी जगह पे स्टेबल रहती है, परंतु ये थोड़ी लेट स्नोफॉल है, इसके कारण एवलांचेस बढ़ गए हैं। अभी भी एवलांच का जो है वो वार्निंग पांगी घाटी के लिए एसडीएमए और मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है एंड प्रशासन की तरफ से पूर्ण एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो असुविधा है उसको जितना कम किया जा सके उतना कम हम करें।